तो जब मैं ओरेकल में था तो वहाँ पर एक लाइन मैंने बहुत सुनी, चेंज इज़ द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड। चेंज हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमारे साथ चलता है। तो आज हम बात करेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर। एंड जनरली हम देखते हैं कि वो जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लाइक व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो जब भी 1 जनवरी आने वाली होती थी तो आई यूज्ड टू मेक ए लिस्ट कि ये 3-4 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो नॉर्मली क्या होता था कि 1 महीने 1.5 महीने, जनवरी, फरवरी, 1st वीक, 2nd वीक तक वो चीज़ मेरी लाइफ का पार्ट होती थी एंड धीरे धीरे वो आउट हो जाती थी मेरी लाइफ से। तो रिजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। द क्वेश्चन दैट कम्स इज कि रिजोल्यूशंस हमारी लाइफ में फेल क्यों होते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में कोई मटेरियल रिजोल्यूशन या स्पिरिचुअल रिजोल्यूशन 1 जनवरी 23 से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, जिससे कि यदि आप किसी भी रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन उसके लिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप वो रिजोल्यूशन क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रिजोल्यूशन बट आपको क्लैरिटी नहीं है। सो द वाई शुड बी वेरी मच क्लियर। द सेकेंड थिंग इज कि वो जो आपका वाई है वो आपके एम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू सी दैट रिजोल्यूशन इन रिलेशन टू द एम्स ऑफ योर लाइफ। सो आपके जीवन के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप उस रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यदि रिजोल्यूशन एंड एम एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज कि यदि आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ ए रिजोल्यूशन, तो डोंट प्लान फॉर बिग थिंग्स, स्टार्ट विद स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि मैं फ्रॉम 1 जनवरी मैं सुबह 6 बजे तक मैक्सिमम उठ जाऊंगा, और यदि आप अभी 8 बजे से उठते हैं तो आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आपको पीछे जाना होगा। यानी कि 8 से फिर आप 7 पर आएंगे, देन मे बी 6:30 पर आएंगे एंड देन यू कैन कम टू 6। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप कह रहे हैं कि ओके मैं अभी 8 बजे उठता हूँ एंड देन कल से मैं 6 बजे उठूँगा, तो वो प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। या अदर वर्ड्स, रात को आप टाइम पे सोना चाहते हैं लाइक 11 o'clock एंड देन सो दैट यू कैन सुबह जल्दी उठ सकें। अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हैं तो डायरेक्टली आप कहें कि मैं 11 बजे सोऊंगा, इट विल नॉट वर्क। सो यू हैव टू बी क्लियर। सो डोंट प्लान फॉर बिग, स्टार्ट विद अ स्मॉल। इफ एनी चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन योर लाइफ with the help of a resolution, then start with a small. The next is कि जो भी resolution आप अपनी लाइफ में implement करना चाहते हैं या जो भी change आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं from 2023 onwards, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि यस ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में implement करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उस लिस्ट को, मे बी उस नोट को आपको अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में लगा के रखना होगा, जिससे कि बार बार आपको यू आर गेटिंग रिमाइंडेड कि यस ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। सो यू आर गेटिंग ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर बाय योर सेल्फ, मे बी नियर योर अलमीरा और मे बी इन द बाथरूम यू कैन पुट इट, और इन योर ऑफिस टेबल समवेयर यू कैन पुट इट, so that you keep on watching it again and again. So that's another way of managing the resolution. And the next is that you have to appreciate and understand that कि कुछ चीज़ों को change करना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में. So like there is a saying that habits die hard. हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वही आदतें हमारे जीवन का स्वभाव बन चुकी होती हैं. तो उन आदतों को बदलने के लिए अगर कभी हमारी वो आदतें, उनमें कुछ लैप्सेस भी आते हैं, तो उन लैप्सेस को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड देन हमें रीस्टार्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो 1 जनवरी को आया, हमने 5 जनवरी तक किया, 6 जनवरी को हमने ब्रेक कर दिया, देन ख़त्म हो गया. नो प्रॉब्लम, 7 जनवरी से फिर से शुरू कर दीजिए, इट्स फाइन. सो लैप्सेस विल बी देयर. एंड द नेक्स्ट इज
कुछ आपका वो जो चेंज आप लेके आना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रेजोल्यूशन, आप उसका असेसमेंट कीजिए। असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम राइटिंग, उसके नोट्स बनाइए कि यस आज मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, आज मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, और उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक इट इफेक्टिव। सो यू शुड हैव some proper concrete assessment in place. That assessment can happen once in 15 days, once in a week, but some assessment mechanism has to be there to have a look how the resolutions are going on. And the last point is कि यदि आप अपनी लाइफ में रेजोल्यूशन की हेल्प से कोई चेंज लेके आना चाहते हैं तो आप खुद उसके बारे में डिसाइड कीजिए। आप किसी दूसरे से प्रभावित होकर, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर उस रेजोल्यूशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास मत कीजिए। सो देयर इज अ सेइंग दैट द चेंज शुड कम फ्रॉम द हार्ट। द चेंज शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड विद इन दिस द फाइनल पॉइंट इज दैट कि आप हमेशा अपने आप को उन लोगों की कंपनी में सराउंडेड करके रखिए जो आपको उस चेंज को करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में उस चेंज को लेके आ चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, या दूसरे शब्दों में जो उन रिजोल्यूशंस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सो चेंज लेके आना है विद द हेल्प ऑफ ए रेजोल्यूशन, एंड टू मेक योर रेजोल्यूशन इफेक्टिव आप प्लीज़ इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए, एंड देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फॉलो योर रेजोल्यूशन throughout the year. Thank you very much. Stay connected for the next video. Hare Krishna.